मतलब एक तरफ आटे के लाले आप चले हैं चीन को बांग्लादेश को चीनी खिलाने। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखिए अभी तो हमारी दोस्ती शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत है दोस्ती की। चीखें हिंदुस्तान की निकलना शुरू हो गई, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो होगी हिंदुस्तान को बांग्लादेश के आजाद होने की, बांग्लादेश की पाकिस्तान से दोस्ती करने की। अब तो बिछड़े हुए भाई थे भाई, हम तो वापस मिल चुके। बांग्लादेश को आजाद होने की, बांग्लादेश को आजाद होने की, नहीं आप आगे सेंटेंस को पूरा कीजिए। अभी आपने कहा ना कि अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो आप वही कह रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इरशाद साहब, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, किसने आजाद कराया था और कैसे आजाद कराया था, ये दुनिया जानती है। आप मुझे बोलने दें प्लीज, फिर आप बोलिए। जी कह रहा हूं बांग्लादेश को आजाद होने की आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी नानी अम्मा हसीना शेख से ये हो गई बात। ये आजाद अब हुआ, देखा जाए तो पहले आजाद नहीं हुआ था। पहले हसीना के बाप की डिक्टेटरशिप थी, सिविल डिक्टेटरशिप, फिर उसकी बेटी की, और मिलकर हिंदुस्तान की, दोनों हिंदुस्तान और हसीना शेख मिलकर के बंगालियों को महकूम बनाया हुआ था। आज वो आजाद हुए, वो आजादी का जश्न मना रहे हैं, वो अपने भाई पाकिस्तान से मिले। अच्छा इरशाद साहब आप सुनिए, एक सेकंड मैं कहूंगा कि जरा इरशाद साहब अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे ना तो बगल में जरा स्क्रीन दिखाइएगा वहां पर कि नहीं ये बाद में हम तस्वीरों का जिक्र करेंगे। पीसीआर, इन तस्वीरों का जिक्र बाद में करेंगे, पहले वो तस्वीर लाइए जहां पर गधे बेचता है पाकिस्तान चीन को। जरा लाइए वो तस्वीर, आटे वाली तस्वीर लाइए पीसीआर। आप मुझे इरशाद साहब, अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे ना, तस्वीरों को देखेंगे, मैं क्यों कह रहा हूं ये सवाल साहब, आप तो गधे बेच करके पैसे जुगाड़ करते हैं, आप चले बांग्लादेश को संभालने। अरे पहले अपनी चिंता कीजिए, तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए आप शोर डालते हैं ना, ये लोग, आपकी आदतें बुरी हैं कि आप दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम गधे बेचते हैं। अच्छा इरशाद साहब, अब देखिए, अब कह दीजिएगा कि हमारे मुल्क की तस्वीर नहीं है। इरशाद साहब कह दीजिए। नहीं, मुझे नजर, मेरे आगे स्क्रीन नहीं है इस वक्त। आपकी स्क्रीन में ब्लाइंड है, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है मेरे सामने, मैं आपके सामने आ रहा हूं उसको। या फिर आप देखना नहीं चाहते? देखेंगे तो शर्म आ जाएगी आपको। मैं तो अपने महबूब हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, उनका झूठ देखना चाहता हूं, नहीं प्रोपेगेंडा देखना चाहता हूं। ये देखिए गधे, अच्छा आप कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं ना, तो गधे की आवाज सुन लीजिए। आवाज तो गधे की आ रही है, सुन तो ले, पूरा सुन तो ले। मैं ही कह रहा हूं, देखिए आप कह रहे हैं हम गधे बेचते हैं, हम गधे बेचते हैं तो आप खाते हैं, आप उसका गोश्त खाते हैं, खाल और चाइना को बेच के वो पर्स बनाते हैं, जूते बनाते हैं। साहब क्या हो गया आपको? क्या उल्टी सीधी दलील दे रहे हैं? मतलब गधे की आवाज सुनने के बाद आप आपको क्या बोलना बोल। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, सुनिए ना इरशाद साहब, हमारे पास ऐसे ढेरों तस्वीरें हैं। जरा आटे वाली तस्वीर लगाइए। आटे के लिए कहां मारामारी होती है? या तो ये है कि मैं स्क्रीन ऑन करें। ये देखिए, ये साहब आपके मुल्क की तस्वीर देख लीजिए। आपकी स्क्रीन सामने नहीं है मेरे। आटे के लिए मारामारी, भगदड़, मतलब खून के प्यासे हो जा रहे हैं लोग आटे के लिए। क्या हालत है? आप दिखाते हैं पुरानी तस्वीरें, हम दिखाते हैं, बनाई हुई हैं। अरे आप साहब अगर अपने लोगों के लिए रोटी दाल का इंतजाम कर देते तो हमें दिखाने की नौबत नहीं आती। आप जैसे मुल्क में जब खुराक फ्री बटे तो खुदा की कसम पूरा हिंदुस्तान लाइनों में लग जाएगा। मैंने हिंदुस्तान को देखा, मैंने हिंदुस्तान को स्टडी किया, मैंने हिंदुस्तान को विजिट किया, मैंने देखा आपकी गुर्बत। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है इरशाद साहब, आपने कहा स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा, गधे की आवाज आपने सुन ली, अब आपको इत्मीनान हो गया कि आप ही के मुल्क की ये तस्वीर है। मतलब गधे बेच के पैसा कमाया आपके मुल्क में खाने को आटे नहीं है, आप कह रहे हैं कि चीन। अच्छा ये बताइए कि आप चीनी कैसे भेजेंगे बांग्लादेश? देखिए मेरा एक पूरा बहरी जहाज वहां पहुंच चुका। हाँ। अभी हमारी एयरलाइन भी खोल दी गई। और वो जहाज क्या लेके पहुंचा? हथियार लेके पहुंचा, चीनी लेके पहुंचा? हम देखिए दोनों चीजें पहुंचाएंगे, हमारा भाई है। ये देखिए खुलकर डंके की चोट पर कह रहे हैं साहब ये कि दोनों चीजें पहुंचाएंगे। AK सिवाज सर सुन रहे हैं आप? इन्होंने मान लिया कि हमारी एक जहाज वहां पर पहुंची है और उसमें हथियार भी है। बंगाल की मदद करेंगे, ये बांग्लादेश को आजाद कराएंगे ये। बिल्कुल प्रतोष, अगर अभी मेरे को मौका दें तो मैं बात करता हूँ। हाँ बोलिए। देखो सच्चाई ये है
कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो सामने आएगा। आज वही पाकिस्तान है। आप 1971 के अंदर आप देखो, कम से कम 5 से 10 लाख औरतों का रेप हुआ था। 2 करोड़ के करीब लोग भाग के भारत में शरण ली थी और एक जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में। और ये सच्चाई है। जिस प्रकार से उनको आजादी मिली थी, तो जो भारत की फौज और जो एक प्रकार से बांग्लादेश के बीच के अंदर तालमेल हुआ था, उसके कारण एक प्रकार से इनको आजादी मिली थी। और आज देखो बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया। ये बात करते हैं कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो बांग्लादेश काफी पीछे था। आज की तारीख में बांग्लादेश का जो 15 साल में इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ है वो काबिल तारीफ है। उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत और पाकिस्तान दोनों से बहुत अच्छा कर रही थी। यही नहीं कि इनका जो एक प्रकार से जो इंडिविजुअल पे अलाउंसेज हैं और उनका है वो भारत से भी ज्यादा था। कहने का मतलब जो पर कैपिटा इनकम इतना अच्छा था बांग्लादेश का, और उसकी वजह ये थी कि वो बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं निकल के इकोनॉमिक पाथ पे जा रहा था। मगर जो ये कार्रवाई कराई है, एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, उसको गिराया गया है ये पाकिस्तान कि आईएसआई और जो डीप स्टेट अमेरिका की उसने किया है। और ये जो अब पाकिस्तान नजदीक आने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को, सैया खुद तो डूबे हैं, उसको भी ले डूबेंगे। ये सच्चाई है आज की तारीख में। जिस प्रकार से पाकिस्तान आरजू काजमी जी भी मुस्कुरा रही हैं, मतलब खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करेगा। ड्रग ये दे सकता आरजू काजमी जी कैसे मदद करेगा बताइए। जी देखें, मदद करने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर वो लोग चीनी या शुगर खरीदना चाहते हैं या पाकिस्तान से अगर कुछ किसी किस्म के हथियार पाकिस्तान बेच रहा है तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई हरज नहीं है। बिजनेस चल रहा है तो फिर चलने दीजिए, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो इरशाद साहब कह रहे हैं कि परेशानी की बात नहीं है। हमें तो चिंता एक सेकंड पीसीआर, एक सेकंड हमें चिंता इस बात की है कि पहले आप अपने मुल्क के लोगों का पेट तो भर लें। आटे के लिए मारामारी हो रही है, चीनी के लिए मारामारी हो रही है। पहले अपने नागरिकों का तो पेट भर लें, बाद में बांग्लादेश को देखिएगा। खुद कंगाल मुल्क और दूसरे की मदद करने की बात कर रहा है। यही दुनिया को हजम नहीं हो रही है बात। बड़ा जबरदस्त मुल्क है, ताकत है। देखिए बिल्कुल बात सारी यही है कि गवर्नमेंट को पहले अपने लोगों को देखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में और कभी भी नहीं हुआ। हमेशा हमारी नजरें जो है वो फलस्तीन, कश्मीर, बांग्लादेश या किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर रही है कि हम उनके लिए क्या कर दें, जबकि अपने लोग यहाँ पर परेशान है, उनको नहीं देखा जा रहा। इस वक्त की गवर्नमेंट भी यही कर रही है, कोई अलग नहीं है। तो पहले भी यही होता रहा है और अभी भी यही हो रहा है। तो इसमें कम से कम पाकिस्तान के लोग हैरान नहीं है। पाकिस्तान के लोग हैरान नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि ये गुर्बत उनकी किस्मत में चस्पा है शुरुआत से ही, जब से पाकिस्तान बना है। अब सवाल यहां पर यह है, मैं आ रहा हूं शोएब चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। ये पाकिस्तान वहां से हथियारों की खेप भेज रहा है, वहां से आतंकियों को ट्रेंड करने के लिए भेजा जा रहा है। तो मतलब क्या बांग्लादेश को बलि का बकरा तो नहीं बना रहा पाकिस्तान अपना हित साधने के लिए? हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी अदावत उसको शांत करने के लिए बांग्लादेश को बलि का बकरा बना रहा है पाकिस्तान। धन्यवाद। देखिए, ये पाकिस्तान जो एक भिखारी मुल्क है जिसको भीख मांगने के लिए कटोरे भी नहीं है। अभी ये पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश में सिर्फ हथियार ही नहीं, वो जो 25,000 टन चीनी भेजने की बात कर रहे हैं, उस चीनी में कितने कोकीन है, कितने ड्रग्स है। पाकिस्तानी आईएसआई एंड पाकिस्तानी रेजिम, तुम्हारी बात है आईएसआई, शर्म नहीं आती? डोंट टॉक। 30 लाख लोग को मार दिए बांग्लादेश की, 3-4 लाख बाप है तुम्हारी आईएसआई पाकिस्तानी को। अभी पाकिस्तानी भिखारी मुल्क, इसके कटोरी भी नहीं भीख मांगने के लिए अभी बांग्लादेश इस्तेमाल करके ये हीरोइन की, ड्रग्स की एक भयानक रैकेट बनाना चाहती है, एक फैसिस्ट बनाना चाहते हैं। आज देखिए हमारे पुलिस ने न्यूज है कि आप लोग पाकिस्तान से आतंकवादी भेज रहे बांग्लादेश में, और वो पाकिस्तानी भारत में जाएगा, बाद में नेपाल में जाके भारत के टेररिस्ट को ट्रेन करेगा। यू आर प्लानिंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया थ्रू टेररिस्ट अटैक। यू आर अ टेररिस्ट स्टेट, यू ऑल आर टेररिस्ट। रॉन्ग पाकिस्तानीज, बैगर पाकिस्तानीज हेट यू। आपको शर्माना चाहिए। यू विल नेवर फाइंड प्लेस इन माय कंट्री। आइए बाद में फिर से
71 में हमने इसकी आवाज लात मार के निकाला आवाज था, नहीं आ रही है। फिर से लात मार के निकालेंगे बंगाली। आवाज नहीं आ रही है। What you have done to the nation. You are the enemy nation. You are the only enemy nation of Bangladesh. You are the only enemy of every patriotic citizen of Bangladesh. भूल गया? लात मार के निकाला था 71 में, फिर से निकालेंगे, फिर से निकालेंगे। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है। मैं इरशाद साहब बोलती बंद हो गई। बेचारे इरशाद साहब बोलती बंद हो गई, साफ सुन गया। मैं कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही है। इसको कांटों पे बिठा दिया आपने मामले को। अरे साहब बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से हमारे साथ बैरिस्टर जुड़े हुए हैं, ये आपसे बेहतर जानते हैं बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को किसने आजाद कराया पाकिस्तान के जुल्मों सितम से, बांग्लादेश को किसने बनाया, ये भी बता रहे हैं। और आज आप क्या कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, ये टीस है उनकी। और जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो आपकी बोलती बंद हो गई। नहीं, मुझे 25,000 टन चीनी में ये कोकीन भेजेगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये टेररिस्ट भेज रहा है। वी हैव ऑल इंफॉर्मेशन। आज हमारे अखबार देखिए प्लेट्स, वी हैव पब्लिश दैट रिपोर्ट। दीज आर टेररिस्ट beggars without gold or begging। अर्जुन का मानना चाहिए, बेशरम कदे इसकी पैसे कमाते हो, अपने लोगों को जवाब देने की, रोटी देने की तुम्हारा औकात नहीं है। बोल रहा है। बांग्लादेश को